दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस्लाम का स्वर्ण युग, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का स्वर्ण युग वह समय था जब इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन और तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति की। यह युग मुख्य रूप से 8वीं से 13वीं शताब्दी मतलब 8th टू 13th सेंचुरी लगभग 750 टू 1258 ईस्वी तक फैला हुआ था। इसे विश्व इतिहास के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक समयों में से एक माना जाता है। स्वर्ण युग कब और कैसे शुरू हुआ? पहला, अब्बासी खलीफा का योगदान रहा इसमें। स्वर्ण युग की शुरुआत अब्बासी खिलाफत के काल में हुई, खासकर अल मंसूर 754 से लेके 775 ईस्वी और हारून अर रशीद 786 टू 809 ईस्वी के शासनकाल में। राजधानी बगदाद इराक को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाया गया, जो उस समय का सांस्कृतिक और बौद्धिक हब था। हाउस ऑफ विजडम बेट अल हिकमा हारून अर रशीद और उनके बेटे अल मामून 813 से 833 ईस्वी ने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम स्थापित किया। यह स्थान अनुवाद, अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र बना। यहाँ ग्रीक, फारसी, भारतीय और रोमन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता अब्बासी खलीफाओं ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। वैज्ञानिक, दार्शनिक और विद्वानों को धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के बिना प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर स्वर्ण युग की मुख्य उपलब्धियाँ: पहला, विज्ञान और गणित, खगोल विज्ञान मतलब कि एस्ट्रोनॉमी। अल ख्वारिज़मी ने खगोल विज्ञान और गणित में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अलजेब्रा की नींव रखी। चिकित्सा मतलब कि मेडिसिन, इब्न सीना, अविसेना बोलते हैं जिसे, उनकी पुस्तक कैनन ऑफ मेडिसिन कई सदियों तक चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ बनी रही। अल रजी रहेज ने चेचक और खसरा जैसी बीमारियों का अध्ययन किया। भौतिकी और रसायन विज्ञान, जाबिर इब्न हयान जिसे येबर कहा जाता है, ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। दर्शन और साहित्य, अल फराबी, इब्न रुशद, एवरोस कहा जाता है जिन्हें, और अल गजाली जैसे विचारकों ने दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य में अल्फ लैला जिसे अलिफ लैला बोलते हैं वह लैला 1001 नाइट्स जैसी कहानियाँ इस युग की देन हैं। तकनीकी और इंजीनियरिंग, इस्लामी विद्वानों ने जब प्रबंधन, वास्तुकला और यांत्रिक उपकरणों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अल जज़ीरी ने यांत्रिकी में योगदान दिया और घड़ियों और ऑटोमेटिक मशीनों का आविष्कार किया। अनुवाद आंदोलन, ग्रीक दार्शनिकों जैसे अस्तु, प्लेटो और हिप्पोक्रेट्स के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान को भी अनुवाद कर इस्लामी ज्ञान का हिस्सा बनाया गया। स्वर्ण युग का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ? मंगोल आक्रमण हुआ 1258 ईस्वी में। मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और शहर को बर्बाद कर दिया। हाउस ऑफ विजडम को नष्ट कर दिया गया, जिससे इस्लामी विज्ञान और संस्कृति को भारी क्षति हुई।
राजनीतिक विघटन, अब्बासी खिलाफत का पतन शुरू हो गया और इस्लामी साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। इन राज्यों के बीच आपसी युद्ध और विवाद बढ़ने लगे। धार्मिक रूढ़वादिता, धार्मिक कट्टरता और विज्ञान व दर्शन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ने बौद्धिक विकास को रोक दिया। विचारकों और विद्वानों को दबाया जाने लगा। यूरोपीय पुनर्जनगणना मतलब कि रेनेसेंस, यूरोपीय देशों ने इस्लामिक विद्वानों के ज्ञान का उपयोग कर अपना पुनर्जनन शुरू किया। धीरे-धीरे इस्लामी दुनिया यूरोप से पीछे छूट गई। आर्थिक पतन, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण खोने से इस्लामी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। हालांकि इस्लाम का स्वर्ण युग खत्म हो गया, लेकिन इसकी वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां आज भी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। इस युग में किए गए अनुवादों और अनुसंधानों ने यूरोप के पुनर्जनन को आधार प्रदान किया। गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में इस्लामी विद्वानों का योगदान आज भी याद